बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और 1.4 तक हमने कर ली है और आपको पता है कि हम स्मार्ट सिलेबस वाले जो सवाल हैं सिर्फ वो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चले स्टार्ट करते हैं। इजी है ये वाली एक्सरसाइज, कोई इसमें कोई इतना खास इशू नहीं है, बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड डिटर्मिनेंट या फिर उर्दू में कहें तो मक्ता मालूम करें। अब देखें जी, मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है जैसे। अब ये देखें मैंने लिखा है पार्ट 2, यानी कि सवाल नंबर 2 है। पार्ट 1 नहीं किया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, स्मार्ट सिलेबस में। तो जो स्मार्ट सिलेबस में है वो हम कर रहे हैं। तो बी का कालब दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता लेना है। तो हमने पहला काम यही करना है कि उस बी के इर्द गिर्द 2 लाइनें, स्ट्रेट लाइनें लगा देनी है, सीधी सीधी। और इधर भी जो इसके ब्रैकेट्स लगी हुई हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे, 2 सीधी लाइनें लगा देंगे। अब क्या है कि आपने याद ये रखना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाले वितरी एलिमेंट जिनको कहते हैं, इन दोनों को आपने ज़रब देनी है, पहले मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें नीचे लिख रहा हूँ 1 × -2 होगा। ये माइनस जो है ना, ये वाला, ये फार्मूले का, ठीक है, इसने आना ही आना है। और उसके बाद ये वाला जो डायगोनल है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 2 और 3 को। और ये याद रख लें, ये हर दफ़ा ऐसे ही होना है और इस चीज़ ने बार बार यूज़ होने हैं, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, बड़े भी छोटे भी। तो ये तरीका डिटर्मिनेंट लेने का, मक्ता लेने का आपको आना चाहिए। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और बीच में माइनस का साइन लगेगा फार्मूले का। अब देखें, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 1 = 2, माइनस भी इसके साथ है, ये माइनस आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया। और -2 और -6 ये क्या हो जाएंगे, -8। कैलकुलेटर यूज़ करें अगर कैलकुलेशन ज़ुबानी नहीं आती तो। अच्छा जी, सवाल नंबर 2। अब पहले के अंदर जस्ट एक ही पार्ट था कि डिटर्मिनेंट को फाइंड करना आपको आ जाए किसी तरह। अब उसको यूज़ करते हुए आगे 1-2 डेफिनेशन और है। इसको हम कहते हैं जी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, या उर्दू में कहते हैं नादर और गैर नादर कॉलम। इनमें फ़र्क देखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने यही कहा है कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से चेक करें कि कौन सा जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है, कौन सा नादर है और कौन सा गैर नादर है। तो उसके लिए बेसिक काम वही करना है कि हमें डिटर्मिनेंट ही लेना है। तो देखें, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उसके डिटर्मिनेंट के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, वही स्ट्रेट लाइनें लगाई, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 4 = 12 माइनस फार्मूले का, 6 × 2 = 12। और आपको पता है कि 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आंसर 0 आ गया। तो जिसका आंसर, जिस मैट्रिक्स का आंसर, जिस कॉलम का आंसर 0 आ जाए उसको हम कहते हैं नादर कॉलम या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में सिंगुलर लिख लें या उर्दू वाले जो है वो नादर कॉलम लिख लें। और जाहिर है इसी के अपोजिट होगा कि जिनके आंसर्स आ जाएंगे कुछ ना कुछ, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वो क्या होंगे, नॉन सिंगुलर या गैर नादर। नॉन और गैर ये याद रख लें। तो देखें, अगला पार्ट हम कर रहे हैं बी वाला, इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, आपको पता है वही सारा प्रोसेस है। 5 आंसर आ गया, तो फिर इसको कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है यानी कि गैर नादर है। सही है। आगे ये सी वाला भी कर रहे हैं, तो भी आपको उसका आंसर चूँकि नज़र आ रहा है 62, तो ये भी गैर नादर हो गया, नॉन सिंगुलर। और डी वाला जो है, डी वाला देखें कि उसका आंसर जो है वो चूँकि 0 आ रहा है, तो फिर ये इसने क्या होना है, नादर कॉलम या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारा ऐसे ही है, इजी काम है। तो जस्ट ये है कि हमें डिटर्मिनेंट लेना आता हो। अब उससे आगे एक स्टेप और फर्दर लेके जाता है, वो सवाल नंबर 3 पे आता है। यहाँ पे कहता है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। अब इन्वर्स जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका ये फार्मूला आपने रट्टा मारना है, याद करना है जैसे भी हो। और इजी है बिल्कुल कि ए इन्वर्स, इन्वर्स के लिए ऊपर -1 लिखते हैं, ये इसका सिंबल है इन्वर्स का। ठीक है, अलामत उसकी इन्वर्स की कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, 1/1/A डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का मक्ता, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। मक्ता हमने सीख लिया कैसे करते हैं, एडजॉइंट लेना इसमें आ जाएगा, वो भी बहुत ईजी काम है। तो देखें, ए का हम पहले डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो हमने 2 लाइनें लगाई, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस फार्मूले का, 3 × 2 = 6 और -6 आ गया डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट के लिए रूल क्या है, रूल ये है कि हमारे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना पहले वाले, ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं। 0 उधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा। देखें हमने ये किया, 0 यहाँ आ गया, -1 इधर आ गया।
और ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये अपने अलामतें तब्दील करते हैं, इन्होंने साइन चेंज करने हैं अपने 3 और 2 ने। तो देखें 3 और 2, 3 माइनस का हो गया और 2 पॉजिटिव हो गया। ये मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, क्योंकि यहाँ देखें 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ जब एडजॉइंट लेना है हमने तो दोनों का नेगेटिव होना चाहिए, तो 3 भी नेगेटिव और 2 भी माइनस। चलें जी यहाँ माइनस लगा लेते हैं, चलें गलती करके पता चलता है। ओके, तो आगे इन्वर्स के लिए फिर जाहिर है फार्मूले पे जाएंगे। तो इन्वर्स का फार्मूला हमने लगाया 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट हमने -6 निकाला हुआ है ऊपर, तो आप डिटर्मिनेंट की जगह -6 लगा दें। आगे एडजॉइंट है, एडजॉइंट का पूरा आप लिख लें और वही बात के यहाँ माइनस लगा लें। सही हो गया। अब क्या है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो ये बाहर माइनस है, इस माइनस को अंदर लेके जाएं ताकि वो साइन चेंज हो जाए, और 6 जो है वो डिवाइड करा रहा है, तो 6 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कराएगा अंदर जाके। तो हर एक एलिमेंट के नीचे आपने -6 को लिख देना है। तो देखें हम हर एलिमेंट के नीचे -6 लिख रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा, एक तो ये कि ये 0 है, तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें उसने 0 ही रहना है, और इसका माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, उसने 1/2 हो जाना है। इसका भी माइनस माइनस कट जाना है, 1/6 आ जाना है, और इसका भी 2 के साथ चूँकि माइनस है तो इसके भी माइनसेस कट जाएंगे, ठीक है। और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 आंसर आ जाएगा उसका। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इन्वर्स लेने का, ठीक हो गया। अब इसमें देखें थर्ड पार्ट भी था इन्वर्स का, ज़रबी मकूस का, वो हम कर रहे हैं। सी था, सी का इन्वर्स लेना है, 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। सी का डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं 2 9 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18, और 18 - 18 किया तो 0 आंसर आ गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है कि जिस चीज़ का डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, वो जाहिर है कि पीछे हमने पढ़ा है कि वो नादर कालब होता है, या फिर उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, नादर कालब हो जाए, तो उसका ज़रबी मकूस मुमकिन ही नहीं है, उसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। इन्वर्स इसलिए नहीं फाइंड कर सकते कि देखें वो आ रहा होता है ओवर में, तो ओवर में अगर वो 0 लिखेंगे तो 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड करे वो तो इन्फिनिटी होती है, वो तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए बस जस्ट आपने लिख देना है कि भाई इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, सही है। तो साथ हमने लिखा हुआ है सिंस सी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, सही है। अब ये उसने क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का भी किया हुआ है। इसमें चूंकि ओवर आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस तरह से डिफरेंट है, लेकिन काम तो वही है, सारा प्रोसेस वही है। 1/2 को 2 से ज़रब देनी है, माइनस है बीच में, और 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हम लिख रहे हैं। 2 वैसे कट जाता है, लेकिन हम चूँकि एलसीएम लेना ही पड़ना है तो हम उसको कटवा नहीं रहे। 2 1 ज़ा 2 कर दिया, नीचे भी 2 कर दिया, तो 2/2 लिख दिया हमने, और इधर से ये 3/4 है। अब इसका हमें एलसीएम चूँकि लेना ही पड़ना है तो एलसीएम ले रहे हैं। 2 और 4 का 4 एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ार 4, और वो 2 इधर आके ऊपर 2 2 ज़ार फिर 4 हो जाना। 4 4 से कट गया, 3 आ गया, 4 में से 3 निकाले 1 1/4। तो ये एलसीएम लेना इसमें आना चाहिए आपको। तो बहरहाल ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/4। अच्छा, अब चूँकि इसका एडजॉइंट भी हमें चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है कि ये दोनों जगह चेंज करवाते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कराते हैं, ठीक है। तो वो साइन चेंज करवा लेते हैं, ये मैंने कर दिया हुआ है इसको, ठीक है। अब आगे फार्मूले पे आ जाएं। 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ d, तो 1/d का डिटर्मिनेंट 1/4 था, और आगे ये अंदर वैल्यूज एडजॉइंट की। अब चूँकि ओवर के नीचे ओवर है ना, तो ये चीज़ नीचे वाली फिर ऊपर चली जाती है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 जो है ऐसे ही नज़र आएगा कि 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब चूँकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर रकम को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, और ये जब इधर आना है तो 4 4 कटना है, -3 रह जाएगा। इसके ओवर में 2 है तो 2 2 ज़ार 4, तो 2 आ जाएगा उसका। तो ऐसे करके वो हम आंसर निकाल लेंगे, सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रूफ उसने कहा हुआ है। प्रूफ क्या करना है जी कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब ये लंबी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि देखें इसमें पहले हम जब लेफ़्ट हैंड साइड करने लगेंगे तो उसमें पहले ए और बी हमने कैलकुलेट करना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना, ज़रब दे लेनी है, और जब ज़रब दे के आंसर आ जाएगा उस आंसर का इन्वर्स लेना, ठीक है। और इधर जब आएंगे राइट हैंड साइड में तो बी का इन्वर्स लहदा से, ए का इन्वर्स लहदा से, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये हम फिर ये कर रहे हैं, देखें हमने लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट की, ए और बी को लिखा और ए और बी को अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये देखें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ए और बी को जैसे आम मल्टीप्लिकेशन पीछे हमने पढ़ी है, ठीक है, रो को कॉलम से, इस रो को अगले कॉलम से, फिर इस रो के साथ ये कॉलम, इस रो के साथ ये कॉलम, वो ये आ जाता है और फिर ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इस आंसर का ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो हमने ए बी निकाला है, ये जो ए बी कैलकुलेट करवा लिया है, इस ए बी का हमें अब इन्वर्स चाहिए। तो ए बी का चूँकि इन्वर्स है तो वो फार्मूला भी उसी तरह से होगा, 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ए बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये ए बी है ना, तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, तो वो हम करेंगे। 16 0 0, 6 8 48, माइनस माइनस मिलकर प्लस 48 हो गया। एडजॉइंट के लिए वही कि इनकी जगह चेंज करवाएं और इनका साइन चेंज करवा दें, वो हमने करवा दिया। और फिर इन्वर्स के लिए उनको फार्मूले में पुट करवा दें, 48 को अंदर ले जाएं, जैसे आम नॉर्मल प्रोसेस हमने पहले सीखा है। 48 अंदर चला जाएगा और जो कट कटा के अल्टीमेट ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए बी इन्वर्स की। सही है। अब दूसरी साइड में जब जाना है राइट हैंड साइड में, तो बी का भी इन्वर्स लेना है, ए का भी इन्वर्स लेना है, तो वही सारा इन्वर्स का प्रोसेस, ज़रबी मकूस का प्रोसेस दोनों पे करेंगे। तो बी का इन्वर्स का फार्मूला, बी का डिटर्मिनेंट, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ये सारा वही पिछला प्रोसेस है। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, फिर ये एडजॉइंट आ गया, फार्मूले में पुट किया, 6 को अंदर ले गए, ये हमने बी इन्वर्स को लिख दिया। फिर हम ए के ऊपर आ जाएंगे, तो ए का जो है वही सारा प्रोसेस करना है जी। ए लिख लिया, ए का डिटर्मिनेंट लिया और वो 8 आ रहा है आंसर, ए का डिटर्मिनेंट 8 आंसर आ गया। फिर ए का हमें एडजॉइंट लेना है, तो हम एडजॉइंट ले रहे हैं। फिर उसके इन्वर्स के लिए 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट 8 को अंदर ले जाएंगे। अब हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखें हम दोनों को लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। थोड़ा लंबा चौड़ा काम है तो, लेकिन प्रोसेस को नहीं भूलना हमेशा, वही है रो को कॉलम से, -1/6 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, वो देखें मैंने लिखा है, प्लस बीच में लगा के 2/6 ने इससे होना है, वो लिखा है मैंने। फिर इसी रो के साथ अगला कॉलम वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इस रो के साथ ये कॉलम वो ये लिखेंगे, इस रो के साथ ये कॉलम वो ये लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करवाएंगे। देखें 1 1 ज़र 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला से। 1 1 ज़र 1 हुआ, 6 4 ज़र 24, ठीक है। और इसी तरह 2 1 ज़र 2 और 6 8 ज़र 48, ठीक है। ऐसे करके वो करी जाएंगे। और फिर जहाँ, क्योंकि इधर एलसीएम्स हमें लेने पड़ेंगे, तो एलसीएम करा के सारा कुछ जो है वो वही चीज़ आ जाएगी दूसरी साइड वाली, ठीक है। तो ये इस तरह से होना है। चले, तो ये काम था, आई थिंक अब ख़त्म हो गया। हाँ, आगे 1.6 है, वो मैं चले अगली वीडियो में बना के दिखाता हूँ। तो ये काम है जी सारा। ठीक हो गया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।